मकर राशि वालों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मकर राशि के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की पूरी और स्पष्ट भविष्य की रूपरेखा पर बात करेंगे। ये कोई साधारण राशिफल नहीं है, बल्कि आने वाले 90 दिनों का एक स्पष्ट रोड मैप है, जिसमें करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों को सरल भाषा में समझाया जाएगा। अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले, साल की शुरुआत में यानी जनवरी के पहले 12 से 13 दिन आपके 12वें भाव में एक बहुत बड़ा क्लस्टर बन रहा है। बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव किसका है? खर्च का, विदेश का और हॉस्पिटल का। तो जनवरी की शुरुआत में आपको लगेगा कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं। खर्चे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ सफाई है आने वाले अच्छे समय की। फिर 13 जनवरी से गेम पलटना शुरू होगा। एक एक करके ये सारे ग्रह आपके लग्न यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र लग्न में आएंगे, जो आपके लिए योग कारक हैं। 14 जनवरी को सूर्य, जो आपके आत्मसम्मान के कारक हैं, लग्न में आएंगे। और सबसे बड़ी घटना, 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। ज्योतिष में इसे रुचक महापुरुष योग कहा जाता है। मकर राशि में मंगल का उच्च होना मतलब आपको अजेय बनाना। आपकी एनर्जी का लेवल आसमान छूने लगेगा। और फिर आता है फरवरी। फरवरी में ये सारे ग्रह आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां राहु पहले से बैठा है। सोचिए, राहु जो धुआं और लालच है, उसके साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र मिल जाएंगे। 5 ग्रह आपके धन भाव में। इसे हम कहते हैं अंगारक योग और ग्रहण दोष का मिश्रित प्रभाव। इसका मतलब है मैसिव वेल्थ यानी अचानक बहुत सारा पैसा, लेकिन साथ ही मैसिव डिस्प्यूट यानी परिवार में भयंकर क्लेश। तो मोटे तौर पर जनवरी आपको पावर देगा, फरवरी आपको मनी देगा लेकिन रिस्क के साथ, और मार्च आपको स्टेबिलिटी देगा क्योंकि 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। अब अपनी डायरी खोल लीजिए, मैं आपको तारीख दर तारीख बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है। जनवरी का महीना 2 हिस्सों में बटा है। 1 से 12 जनवरी तक सावधान रहें। 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, वीजा अप्लाई करना है, तो ये समय अच्छा है। आपका मन अध्यात्म और साधना की तरफ भागेगा। लेकिन इस दौरान सेहत का ध्यान रखें। पुराने रोग जो दबे हुए थे वो अचानक डायग्नोज हो सकते हैं। लेकिन 13 जनवरी के बाद से मैजिक शुरू होता है। 13 तारीख को शुक्र आपके लग्न में आ रहे हैं। शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के मालिक हैं। जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, आपके चेहरे पर चमक आएगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए ये समय वरदान है। फिर 16 जनवरी, इस तारीख को मार्क करने, मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल को सबसे ज्यादा बल मिलता है। आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी। आप सुबह जल्दी उठेंगे, काम पर फोकस करेंगे। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके दुश्मन घबरा जाएंगे। लेकिन एक चेतावनी है, मंगल अग्नि है और शनि वायु है। आग को हवा मिलेगी, इसका मतलब है गुस्सा। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अब आते हैं साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने पर, फरवरी। दोस्तों, फरवरी में आपके दूसरे भाव में कुंभ मेला लगने वाला है। 3 फरवरी को बुध वहां जाएंगे, 6 को शुक्र और 13 फरवरी को सूर्य वहां जाएंगे, जहां राहु पहले से है। 17 फरवरी की तारीख नोट करें। इस दिन अमावस्या है और सूर्य राहु की युति पूर्ण रूप से सक्रिय होगी। इसे ग्रहण दोष कहते हैं। चूंकि ये दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव में हो रहा है, आपको 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, पैसा। कोई आपको कहेगा यहां पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा। गलती से भी मत करना, यह राहु का भ्रम है। फरवरी में किया गया गलत निवेश आपका पैसा डुबो सकता है। और दूसरा, वाणी। 23 फरवरी को मंगल भी यहां आ जाएंगे और अंगारक योग बनाएंगे। आपकी बोली इतनी कड़वी और एग्रेसिव हो सकती है कि आपका अपने ही भाई बहनों या परिवार से रिश्ता टूट जाए। घर में अर्थक्वेक जैसी स्थिति बन सकती है। मेरी सलाह है कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक जितना हो सके मौन रहें। मार्च में यह तूफान शांत होगा। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च हो जाएंगे।
यह आपके तीसरे भाव में होगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। अगर फरवरी में किसी से झगड़ा हुआ था तो अब सुधर जाएगा। 3 मार्च को 8वें भाव में चंद्र ग्रहण है। यह थोड़ी मानसिक चिंता देगा, लेकिन यह अस्थायी है। सबसे बड़ी राहत मिलेगी 11 मार्च को। 6ठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। जॉब में जो अस्थिरता थी वो खत्म होगी। बस 15 मार्च के आसपास थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि सूर्य मीन राशि में जाकर शनि से मिलेंगे। यहां पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने बॉस से ना उलझें। अब हम जीवन के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले धन और संपत्ति। मकर राशि वालों, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड है। 15 जनवरी से 23 फरवरी। इस दौरान आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। 11वें भाव का स्वामी मंगल उच्च का है। इसका मतलब है लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी। पैसा आएगा और रफ्तार से आएगा। 8वें घर का स्वामी सूर्य राहु के साथ धन भाव में बैठा है। इसका मतलब है अनअर्न्ड वेल्थ। आपको वसीयत, इंश्योरेंस या किसी पुराने फंसे हुए फंड से अचानक बड़ा पैसा मिल सकता है। बस ध्यान रहे, 26 फरवरी को बुध वक्री हो रहे हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन न करें। करियर के लिए ये तिमाही ब्लॉकबस्टर है, खासकर जनवरी। शुक्र लग्न में आकर राजयोग बना रहे हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो जनवरी में बात पक्की हो सकती है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो 13 जनवरी के बाद प्रोफाइल अपडेट कर दें। आपको ऐसी जगह से ऑफर आएगा जो आपके लाइफस्टाइल को बढ़ा देगा। जो लोग रियल एस्टेट, तांबे का बिजनेस या वर्दी वाली नौकरी जैसे पुलिस या आर्मी में हैं, उनके लिए ये समय अद्भुत है। बस मार्च में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। 15 मार्च के बाद सूर्य और शनि की युति के कारण आपके सहकर्मी आपकी चुगली कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यहां थोड़ी सावधानी की जरूरत है। जनवरी प्यार के लिए बेहतरीन है। शुक्र और मंगल लग्न में है, आप में एक अलग आकर्षण है। अगर आप सिंगल हैं तो रिश्ता पक्का होने के प्रबल योग है, लेकिन फरवरी रिश्तों का टेस्ट लेगा। दूसरे भाव में राहु, केतु और सूर्य का प्रभाव और वहां से 8वें भाव पर दृष्टि। इसका मतलब है सडन सेपरेशन या रिश्तों में कड़वाहट। छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है। मार्च में केतु के प्रभाव के कारण ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है। आपको बहुत डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ेगा। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आता हूं जिसे अक्सर ज्योतिष में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो हमारे समाज की रीढ़ है, हमारी माताएं और बहनें यानी हाउसवाइफ्स। अगर आप मकर राशि की गृहिणी हैं तो 2026 की ये पहली तिमाही आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी का समय है। 16 जनवरी को जब मंगल आपके लग्न में उच्च के होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। आमतौर पर आप सबकी सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन जनवरी में आपका मन करेगा कि मैं अपने लिए कुछ करूं। यह समय किसी साइड बिजनेस को शुरू करने का है। मंगल आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप घर के बड़े फैसले खुद लेंगी और परिवार आपकी बात मानेगा भी। आप घर को बॉस की तरह मैनेज करेंगी, लेकिन फरवरी में आपको थोड़ा सावधान रहना है। दूसरे भाव में राहु और ग्रहों का जमावड़ा है। घर में खासकर ससुराल पक्ष या ननद जेठानी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई पुरानी बात उखाड़ी जा सकती है। राहु आपको उकसाएगा कि आप जवाब दें, लेकिन आपको अपनी वाणी पर काबू रखना है। फरवरी में आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मार्च का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। शुक्र जब मीन और फिर मेष राशि में जाएंगे तो आपका ध्यान होम डेकोर पर जाएगा। आप घर के लिए कोई लग्जरी आइटम जैसे नया सोफा, फ्रिज या गाड़ी खरीदने की जिद कर सकती हैं और वो पूरी भी होगी। मेरी सलाह बस इतनी है कि आप काम बहुत करती हैं और अपनी सेहत भूल जाती हैं। जनवरी में उच्च का मंगल आपको ब्लड प्रेशर या सिरदर्द दे सकता है। काम के बीच में आराम जरूर करें। सेहत के मामले में बाकी सभी मकर राशि वालों को भी 2 अंगों का ध्यान रखना है। पहला, सिर। मंगल और सूर्य लग्न में है तो हाई ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। दूसरा, आंखें और दांत। फरवरी में सूर्य राहु युति के कारण आंखों में इन्फेक्शन या दांतों में दर्द आ सकता है। और हां, जनवरी और मार्च में गाड़ी बहुत धीरे चलाएं
चोट चपेट के योग हैं। तो मकर राशि एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आपकी असली भविष्यवाणी आपके जन्म नक्षत्र पर निर्भर करती है। हमारे डेटा के अनुसार देखिए आपके नक्षत्र क्या कहते हैं। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो 2026 में आपको कोई मेंटर या गुरु मिलेगा। खासकर अगर आप इस नक्षत्र के दूसरे चरण में हैं तो जो शारीरिक दर्द आपको 2025 में परेशान कर रहा था उसका परमानेंट इलाज आपको इस तिमाही में मिल जाएगा। अगर आप श्रवण नक्षत्र के हैं तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर आप इसके दूसरे चरण में जन्मे हैं तो आपके लिए सेटलमेंट का योग बन रहा है। जो लोग कहते थे मेरी लाइफ कब सेट होगी, उनके लिए जवाब है इस तिमाही के बाद। अगर आप पहले चरण के हैं तो आप अपने कुल के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सबका नाम रोशन होगा। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के हैं तो ये मंगल का नक्षत्र है। चूंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं, धनिष्ठा वालों के लिए ये समय पावर का है। 2025 में आपको बच्चों को लेकर चिंता थी, लेकिन 2026 की ये तिमाही उस चिंता को दूर करेगी। धनिष्ठा वालों को आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी हमारे सनातन ज्योतिष में है। ग्रहों के इस भारी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करने चाहिए। याद रखिए, उपाय श्रद्धा से काम करते हैं। पहला उपाय मंगल और स्वास्थ्य के लिए। चूंकि मंगल उच्च के हैं, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसे दिशा देनी होगी। भगवान हनुमान को एक जनेऊ और बेसन के लड्डू अर्पित करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 8 बार पाठ करें। यह आपके एग्रेशन को कंट्रोल करेगा। दूसरा उपाय राहु और धन दोष के लिए, जो फरवरी में बहुत जरूरी है। जब राहु धन भाव में उपद्रव मचाएगा तब भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। उस दूध में थोड़ा सा केवड़ा जल मिला लें। शिव जी के सामने बैठकर ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह राहु के विष को शांत करेगा। और तीसरा उपाय आपके राशि स्वामी शनिदेव के लिए। शनिवार की शाम को शनि मंदिर जाए और काली उड़द की दाल दान करें। वहां चौमुखी दिया जलाएं। और सबसे बड़ा उपाय चैरिटी। जनवरी की ठंड में किसी गरीब को कंबल दान करें। शनिदेव इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का 2026 की पहली तिमाही का संपूर्ण विश्लेषण। डरने की कोई बात नहीं है, 7.5 जा चुकी है। अब जो चुनौतियां हैं वो केवल आपको तराशने के लिए है। निचोड़ यही है, जनवरी में अपनी पावर को महसूस करें, फरवरी में अपनी वाणी और वॉलेट को सील कर लें और मार्च में स्थिरता का आनंद लें। याद रखिए, मकर राशि वाले थकते नहीं हैं, वो बस रुक कर अगली छलांग की तैयारी करते हैं। ये समय आपकी उस लंबी छलांग का है। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखना न भूलें। ये आपकी हाजिरी है। अपने मकर राशि वाले मित्रों को और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अप्रैल, मई और जून का वीडियो आप मिस न करें। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।